Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. In our last class, we were solving exercise 2.3 and we were on page number 29. Three questions we did already. Today we have to start with this fourth question. So let's understand what this question says first of all. So, a factory manufactured 3,550 scooters in 2015. ठीक है, 2015 जो साल था बच्चों, उसमें अ फैक्ट्री, अ मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अ फैक्ट्री, अ आए तो मतलब होता है एक फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किए, है ना। फैक्ट्रियों में स्कूटर बनते हैं, तो एक फैक्ट्री में किसी 2015 में टोटल कितने स्कूटर बनाए? 3,550 स्कूटर बनाए। इन कौन से साल में? 2015 में बनाए। एंड 2,280 स्कूटर्स इन 2016। 2016 में कितने बनाए? 2,280 स्कूटर्स बनाए। ठीक है बच्चों, तो 2 साल आपको बता रखे हैं और कौन से साल में कितने स्कूटर बनाए हैं वो आपको बता रखे हैं। अब ये पूछना क्या चाहता है? हाउ मैनी स्कूटर्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन द 2 ईयर्स। तो बताओ कि उस फैक्ट्री ने इन द 2 ईयर्स मतलब इन 2 सालों में, कौन कौन से सालों में, 2015 और 2016 को मिला के टोटल कितने स्कूटर वो बना चुकी है। कैसे निकालेंगे? 2015 में कितने स्कूटर बनाए थे? इतने। 2016 में कितने स्कूटर बनाए थे? इतने। तो दोनों साल का मिला के कितने स्कूटर हो गए टोटल? क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोनों को बच्चों हम प्लस करके ये निकालेंगे कि टोटल 2 सालों में इस फैक्ट्री में कितने स्कूटर बने हैं, कितने स्कूटर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज की क्लास वर्क को डेट आपको डालनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है और फिर सॉल्यूशन SOL सॉल्यूशन 4। तो पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री इन 2 ईयर्स, जो निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमको? टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स निकालने हैं जो उस फैक्ट्री ने 2 साल में बनाए हैं। कौन से 2 सालों में? 2015 और 2016 में। तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ़ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2015, 2015 में जितने स्कूटर्स उस फैक्ट्री ने बनाए थे उसमें हम प्लस कर देंगे किसको? 2016 में उसने जितने स्कूटर्स बनाए हैं उसको। नंबर ऑफ़ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है तो दोनों की वैल्यू रख दो। 2015 में कितने स्कूटर बनाए थे? इतने। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। प्लस का साइन, प्लस का साइन। फिर 2016 में कितने स्कूटर्स बनाए थे? इतने। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है? इन दोनों को प्लस करना है। तो सिंपली हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 3,550 को के नीचे हम लिख देंगे 2,280। कॉलम फॉर्मेट में जमा के अरेंज करके हम दोनों का सम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर तो बहुत इजी है हमारा। 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। 8 में 5 प्लस करना है 13। ये भी आप रट लो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको रट में आ जा, ये चीज़ क्रैम हो जाएगी। आप रट लोगे कि 8 + 5 13 होता है। ठीक है, अभी हम काउंट करते हैं 5 को, क्योंकि 5 8 से छोटा है। 1 2 3 4 5। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 8 के बाद से, मतलब 9 10 11 12 13। 13 को हम लिखते कैसे हैं? 1 जाता है कैरी में, 3 आता है नीचे। ठीक है, उसके बाद 5 में आप चाहो तो पहले 1 प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा? 6। 5 + 1 6। ठीक है, जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला नंबर बोलते हैं। 5 के बाद 6 आता है काउंटिंग में, इसलिए 5 + 1 6। और 6 में हमको क्या प्लस करना है? 2। तो ये 1 और 2 हमने काउंट कर लिया और 6 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 7 8। सिंपल। तो इन तीनों को प्लस करने पे हमारे पास क्या आ गया है? 8 आ चुका है। ठीक है, और फिर लास्ट में कौन सा पेयर है हमारे पास? 3 + 2 का। तो 3 + 2 क्या होता है? 5। 1 2 काउंट कर लो और 4 और 5। और वैसे भी आपको पता है 3 + 2 5 बनता है। ठीक है, ये छोटी चीज़ एडिशन तो हमको वैसे ही याद होने चाहिए। तो टोटल कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ गया? 5,830। एक बार हमने शांति से प्लस कर लिया, उसके बाद हम लैंग्वेज लिख देंगे लास्ट में। देयरफॉर, इस सिंबल का मैंने आपको मीनिंग बताया था लास्ट क्लास में भी। इसका मीनिंग क्या होता है? देयरफॉर total number of scooters manufactured by the factory in 2 years,
2 सालों में टोटल कितने स्कूटर्स मैन्युफैक्चर किए उस फैक्ट्री ने? 5830 इज इक्वल्स टू 5830, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ANS शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? आंसर लिखते हैं। तो बच्चों अब आप इस वीडियो को पॉज करके चाहें तो नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आप बाद में कॉपी करना चाहें तो। पर मैं चाहूँगा बच्चों ये जो प्लस है वो आप अपने आप खुद से करें, ताकि आपकी एडिशन की प्रैक्टिस साथ में अच्छे से होती रहे। जितने ज़्यादा एडिशन आप करेंगे उतना ही ट्रिक्स आपकी बेटर आपका दिमाग समझ पाएगा। ठीक है, so now let's move on to next question. अब आते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन पर। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 725 चिल्ड्रन विजिटेड एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होती है बच्चों? किसी भी चीज़ की एग्जीबिशन हो सकती है। सपोज़ कोई पेंटर है, उसने जितनी भी पेंटिंग बनाई है उसका एक एग्जीबिशन रखा है ना। तो वो क्या करता है, किसी एक अच्छे से हॉल में या किसी अच्छे से होटल में, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे वो बुक करते हैं और वहाँ पे अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। अपना जो है जितनी भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई होती है वो दीवारों पर इस तरह से सजाते हैं और लोग आके उसको देखते हैं। ठीक है, तो एग्जीबिशंस होती हैं, कोई अपने प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन लगाता है ना। स्कूल्स में भी एग्जीबिशंस हुआ करती हैं जहाँ बच्चे अपने प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन लगाते हैं, बाहर से पेरेंट्स या विजिटर्स आके देखते हैं। ठीक है, तो 725 चिल्ड्रन विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन संडे। संडे के दिन 725 बच्चों ने क्या किया? उस एग्जीबिशन में विज़िट किया, मतलब वो देखने के लिए गए। एग्जीबिशन किसी भी तरह की हो सकती है। 5700 मैन, ठीक है, MEN मैन मतलब बच्चों प्लूरल है ना। एक आदमी हो तो MAN और एक से ज़्यादा हो तो MEN। इतने 5700 मैन एंड 1625 वेमेन ऑल्सो विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब उसी दिन, सेम दिन संडे को ही इतने आदमी गए, इतनी औरतें गई और इतने बच्चे गए। तो बताओ हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन। बच्चों जब भी ये इन ऑल लिखा हुआ आ जाए तब तो आप समझ जाया करो कि मुझे प्लस ही करना है। ठीक है, भले ही आपको इंग्लिश आपकी वीक हो, लेकिन आपको इन ऑल अगर दिख जाए, ठीक है, एक तो इन ऑल यहाँ पे आ रहा है और एक आपके लास्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है इन ऑल फॉर, ठीक है, और यहाँ पर भी आ रहा है इन ऑल। तो टोटल आपसे क्या पूछना जाता है? हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन। कुल मिला के कितने लोग एग्जीबिशन देखने आए, फिर चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, आदमी हो, औरत हो, टोटल कितने लोग देखने आए। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3rd क्लास में भी आपको ये ट्रिक बताई गई थी बच्चों। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखते ही समझ जाते हैं, जैसे टोटल, इन ऑल। ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि हमें प्लस ही करना है अगर हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हमको ये निकालना है कि संडे के दिन टोटल कितने लोग एग्जीबिशन में आए। तो तीनों को हम प्लस कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बार ज़्यादा नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन, यही हमको निकालना है। जो निकालना होता है वो पहले लिखते हैं हम, फिर इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, टोटल कितने लोग आए एग्जीबिशन देखने के लिए, इज इक्वल्स टू किन किन को प्लस करेंगे? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, कितने बच्चे आए, प्लस कितने आदमी आए, प्लस कितने औरतें आई, नंबर ऑफ़ वुमेन। ठीक है, इसके नीचे आप चाहो तो विजिटेड एग्जीबिशन भी लिख सकते हो, पर इतना हम लिखना नहीं चाहते। ठीक है, अंडरस्टूड है कि इतने बच्चे, इतने आदमी और इतने औरतें आई हैं। इन तीनों को प्लस कर लेंगे। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने आए? 725। नंबर ऑफ़ मैन कितने आए? 5700। और नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी आई? 1625। बस वैल्यू पुट कर दी तीनों की। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 + 3 लिखें तो भी 5 होगा और 3 + 2 लिखें तो भी 5 होगा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसको हमने बाद में लिख दिया। ऐसा हमने पुरानी एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। हम कम डिजिट वाले को लास्ट में लिखते हैं ताकि हमारा फॉर्मेशन थोड़ा प्रॉपर बन जाता है। आप चाहें तो 725 को यहाँ भी लिख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा 7 जो है 100 प्लेस के डिजिट के ऊपर ही आना चाहिए या नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और फिर सिंपली एडिशन करना है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 + 5 का। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब 5 2 जा 10, और
ज़ीरो में 10 प्लस करेंगे तो 10 ही आने वाला है, क्योंकि ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसकी टेबल हम बोलते हैं जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 2 जा 10, और 5 + 5 करोगे तो भी वो क्या आता है, 10 ही आता है, इसलिए हम डायरेक्टली टेबल बोल देते हैं 5 2 जा 10। ठीक है, फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 और 2 का, तो 2 2 जा 4, और 4 में सिंपली हमको 1 प्लस करना है, क्योंकि ज़ीरो का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। सो 4 + 1 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है 7 और 7 का। तो पहले इस 7 में 7 प्लस कर लो। कैसे करेंगे, 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 7 2 जा 14 कर लेंगे, और हमको सिर्फ 14 में 6 प्लस करना है, तो 6 को पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 14 से छोटा था। और 14 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 15 16 17 18 19 20। तो इसका मतलब 14 + 6 कितना आ गया हमारे पास, 20। 20 का 2 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। सिंपली एडिशन करना है बच्चों, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू वो घुमा के आपसे पूछेगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए एडिशन कैसे करना आता है। ठीक है, अब चाहो तो आप पहले 5 में 1 प्लस कर लो, तो 5 + 1 6, और 6 में अगर 2 प्लस करेंगे, 1 2 प्लस करना है 6 में, तो 6 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 7 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 2 8। नाउ सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर। ये किसका सिंबल होता है बच्चों, देयरफॉर। हम पूरे स्पेलिंग नहीं लिख के सिंपली 3 डॉट्स बना देते हैं ट्रायंगुलर शेप की, तो इसका मतलब हो जाता है देयरफॉर। टोटल नंबर ऑफ़ विजिटर्स ऑन संडे, संडे को टोटल विजिटर्स कितने आए हैं, 8050 आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8050 इज़ आवर आंसर। ANS शॉर्ट में आप लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अब चाहो तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके पहले ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ बुक शॉप हैड 565 नोटबुक्स। हैड पास्ट टेंस, उसके पास थी, कितनी नोटबुक्स थी, 565 नोटबुक्स थी। फॉर द न्यू स्कूल सेशन, अब नया स्कूल का सेशन शुरू होने वाला है, जैसे हमारा स्कूल सेशन शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल में, वैसे ही नया स्कूल का सेशन इनका भी शुरू होने वाला है। तो दे प्लेस्ड एन ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, ऑर्डर किया, क्या की, फॉर 5250 मोर नोटबुक्स, और मंगाई नोटबुक्स, कितनी मंगाई, 5250, क्योंकि और नोटबुक्स चाहिएगी, वापस हम सब नई क्लास में जाएंगे तो सबको नई नोटबुक्स चाहिएंगी, तो 5250 नई नोटबुक्स स्कूल ने मंगाई। ठीक है, मतलब बुक शॉप ने मंगाई नए स्कूल सेशन के लिए। हाउ मैनी नोटबुक्स आर देयर इन द बुक शॉप नाउ, तो बताओ अब बुक शॉप के पास टोटल कितनी बुक्स हैं। तो पहले कितनी थी उसके पास, 565 थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने बच्चों मीना वाला, जिसमें मीना के पास उतने स्टैम्प्स थे, फिर और उसको मिले भाई से, फिर दादाजी से मिले। यहाँ पर क्या हो रहा है, 565 नोटबुक्स पहले से ही हैं बुक शॉप के पास, और उसने ऑर्डर प्लेस किया तो कितनी मिली उसको, और 5250 और मिली, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। इतनी पहले से थी, इतनी और ऐड हो गई और आ गई इसके पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा कि अब नाउ मतलब अब उसके पास बुक शॉप में कितनी नोटबुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिर से इसको ऐसी ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ब्लू पेन से, सॉल्यूशन 6th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना है आपको सॉल्यूशन के बाद। टोटल नंबर ऑफ़ नोटबुक्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी फ़िलहाल, प्रेजेंट टाइम में उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इन द बुक शॉप। ठीक है, किन किन को प्लस करेंगे, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इन द बुक शॉप, बुक शॉप में जितनी नोटबुक थी उस समय, प्लस नंबर ऑफ़ नोटबुक्स ऑर्डर्ड। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। पहले जितनी नोटबुक्स थी, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इन द बुक शॉप, प्रीवियसली भी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इन द बुक शॉप, प्रीवियसली पहले जितनी थी, पर अननेसेसरली मैं यहाँ पे लाइंस नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अंडरस्टूड है, पहले उसके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स इन द बुक शॉप में कितनी थी पहले, 565 प्लस नंबर ऑफ़ नोटबुक्स ऑर्डर्ड, ऑर्डर कितनी की थी, 5250। ठीक है, इतनी पहले से थी, इतनी और उसने ऑर्डर कर ली, तो टोटल अब कितनी हो गई उसके पास, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर से बच्चों यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 4 डिजिट का नंबर है,
तो 4 डिजिट के नीचे 3 डिजिट का हम नंबर लिखेंगे, फॉर्मेशन ऐसे ही रखेंगे। चाहो तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो 565 को, ठीक है, लेकिन जनरली हम फॉर्मेशन ऐसे ही बनाते हैं जिसमें ज़्यादा डिजिट का नंबर पहले आए और कम डिजिट के नंबर नीचे आए, ठीक है। तो कुल मिला के हमको इन दोनों को प्लस करना है। तो ज़ीरो में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 5 में कुछ भी प्लस, ज़ीरो अगर हम प्लस करेंगे, ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो 5 का 5 ही आएगा, ठीक है। 6 + 5 हमने आपको पहले ही बताया था, याद रख लो 6 + 5 हमेशा 11 होता है। क्यों? क्योंकि 5 + 5 10 होता है, तो एक 5 6 बन गया तो 6 + 5 11 हो गया, एक ज़्यादा हो गया 10 से। 6 + 5 हमेशा 11 होता है। 1 2 3 4 5 काउंट कर लो, 6 के बाद से काउंटिंग बोलोगे, 7 8 9 10 11, 11 ही आएगा। तो ये चीज़ याद कर लो बच्चों, 6 + 5 11 होता है, ठीक है। उसके बाद चाहो तो पहले आप 2 में 1 प्लस कर लो, या पहले 5 में 2 प्लस कर लो, जैसे आपकी मर्ज़ी। कोशिश करो 1 को खाली छोड़ो हमेशा, क्योंकि नॉर्मली अगर हमको, क्योंकि 1 ऐड करना बहुत इजी होता है। तो 1 2 पहले काउंट कर लो, 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 6 और 7। और ये चीज़ भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, 5 + 2 7 ही होता है। जब भी 2 प्लस करते हैं तो एक नंबर छोड़ के बोलते हैं। 5 के बाद 6 आता है तो 6 को छोड़ दो, 7। 5 + 2 7, और 7 में अगर 1 प्लस करोगे तो 8, ठीक है, नॉर्मल एडिशन है। उसके बाद यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया तो 5 का 5 ही नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 5815। साथ में बच्चों नंबर नेम की भी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि जब भी 4 डिजिट का नंबर आपको दिखे तो पहले वाले को आपको 1000 ही बुलाना है, 5815, ठीक है। सो नाउ कॉमा, अब उसके पास कितनी बुक्स होगी टोटल? टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स इन द बुक शॉप आर 5815। आंसर ANS शॉर्ट में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स उसके पास इतनी हो गई। पहले इतनी थी, फिर इतनी ऑर्डर करी, दोनों को प्लस कर दिया, तो अब उसके पास टोटल इतनी बुक्स हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पोस्ट करके ये पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जो है वो कॉपी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट कोशिश कीजिए बच्चों, एडिशन आप खुद के दिमाग से करें, यहाँ से कॉपी ना करें। कॉपी कर भी लें तो भी आप रफ कॉपी में ज़रूर खुद से एक बार इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल solve next 3 questions of this exercise 7 8 and 9. So till then, goodbye all of you.